दोस्तों अभी तक आपने लाल तरबूज देखा होगा, लेकिन अब पीला तरबूज भी गोरखपुर के मार्केट में देखने को मिलेगा। पीला तरबूज को हम सोना तरबूज भी कहते हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन गोरखपुर के एक किसान हैं इंद्र प्रकाश सिंह, जो इस पीले तरबूज को इस बार खेतों में लगाए हैं और बहुत जल्द गोरखपुर के मार्केट में देखने को मिलेगा। हमारे बगल में है, जानीपुर के रहने वाले हैं, बांसगांव तहसील क्षेत्र में इनका घर पड़ता है। इंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आप अभी तक तो हम लोगों ने लाल तरबूज देखा, लेकिन आप अभी ने बताया कि पीला तरबूज, तो पीला तरबूज कैसा होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं और दिखाएं। ये पीला तरबूज जो है, ये जैसे सामान्यतः तरबूज उगते हैं उसी तरीके से ये भी तरबूज उगता है, लेकिन स्वाद में अद्वितीय है। ये वाराणसी बेल्ट में लार्ज स्केल पे लगाया जा रहा है। गोरखपुर में मैं पहली दफ़ा किया हूँ। लता कुल की तरह तरह की मेरे पास सब्जियां हैं। लौकी है, खीरा है, येलो स्क्वैश है, ग्रीन स्क्वैश है। एक और तरबूज है जिसको आप देखेंगे, ये पोर्शन जो पीला आप देख रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला पोर्शन भी पीला रहेगा? ऊपर वाला भी पीला रहेगा। और एक और भी तरबूज है, ये टीएस जो कटा है, आप इसको हरे रंग में देखेंगे, वो भी मेरे फील्ड पे लगा है। गोरखपुर इस दफ़ा येलो और ग्रीन टीएस तरबूज खाएगा, ऐसा सोच के काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पद्धति आपने इस तरबूज का कई नस्लें बताई, कई किस्म बताई, ये आपको जानकारी कहाँ से हुई और कहाँ से इसका पौधा बीज लाए, अपने नर्सरी में डाले, इन सब हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे मैं MSc AG हॉर्टिकल्चर यूपी कॉलेज से हूँ, मेरा स्टडी ही हुआ एग्रीकल्चर पे, कैसे किसान जो है अपने आप को प्रोग्रेसिव रूप में लेके जा सकता है, और वो चीज़ आती है मंडी पे। मंडी की मांग क्या है? अब नई नई चीज़ों को जब आप तलाश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा। जैसे ये पीला तरबूज और ये लाल तरबूज, मैनेजमेंट दोनों का एक है, और दोनों का मैनेजमेंट एक है, लेकिन कीमत जो है 10 गुने का अंतर है। 10 रुपये में ये मिल जाएगा, और वो कम से कम जो है 100 रुपया केजी जाएगा। तो 100 रुपया केजी जाएगा, तो मुमन देखा जाए को लोकल के मार्केट में तो अब ठेले पे 100 रुपया केजी कोई तरबूज बेचेगा तो कोई लेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ये जो है माल्स में ही जाएगा, और माल्स के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके रख रखाव, जैसे तोड़ने के बाद फलों को चाहे सब्जियों को एक वातावरण चाहिए रखने के लिए, तो इसको अब नई तरह की चीजें हैं, तो इसको रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी और कितना लंबे समय तक इसको रख सकते हैं? जैसे ये जितने भी तरबूज लगे हैं, औसतन तो आप 10 से 15 दिन तक तो किसी भी टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन जो सोना तरबूज है वो आप कमरे में 1.5 महीने तक बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। किसी भी तरीके का उसमें बदलाव नहीं आएगा, न टेस्ट का बदलाव आएगा, न किसी भी तरीके का आएगा। अच्छा, अभी एक सब्जी आपने बताया येलो स्क्वैश, जिसका तस्वीर भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं आप। एक येलो स्क्वैश जो पीली कलर की सब्जी है, अब इस नई तरीके की सब्जी है ये, अभी तक इसको आपने देखा नहीं होगा, कैमरे मैन से हम कहीं दिखा, आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये नई तरीके की सब्जी इस बार गोरखपुर और आसपास के मार्केटों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इंद्र प्रकाश सिंह जी वैज्ञानिक विधि से भी खेती करते हैं। सर, इसके बारे में बताइए, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और इस तरह की सब्जी हम पहली बार देख रहे हैं? मैं एक विजिट में गया था ICAR दिल्ली, वहाँ से रुके जब थे तो इस सब्जी को हमने वहाँ देखा। फिर साइंटिस्टों से ये कहा कि ये कैसे, क्या मेरे क्लाइमेट में हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल, ये 2 तरीके के फसल होती है, जाड़े के लिए भी होती है और गर्मी के लिए भी होती है। लेकिन गर्मी और जाड़े के जो सीड हैं उसके अंतर होते हैं। समर स्क्वैश जो है पहली दफ़ा अगले दफ़ा लगाए थे, उत्पादन ठीक रहा। केवल इसमें इंसेक्टिसाइड का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर उससे आप बचा ले गए तो निश्चित रूप से ये प्रॉफिटेबल
बिजनेस है आपका। तो हम इस समय देखिए बांसगांव तहसील के जानीपुर क्षेत्र में है, जानीपुर में ही है, और इंद्र प्रकाश जी वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 1 से 1.5 एकड़ का ये प्लाट है, कैमरामैन से कहें दिखाएं, 1 से 1.5 एकड़ का ये प्लाट है, पूरी तरह से सब्जी लगाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक विधि से सब्जी लगाए हैं, और देखिए पूरी तरह से ये प्लास्टिक से ढका हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिससे पानी भी बर्बाद नहीं होगा और लंबे समय तक नमी मौजूद रहेगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो टमाटर की खेती की गई, कुछ दूरी पे खीरा है, और ये पीला तरबूज, जिसका नाम अभी जो कैमरे के सामने हमारे दर्शकों को बता रहे थे, वो पीला तरबूज है। आप देख सकते हैं, नजदीक से देख रहे हैं किस तरह से ये फसल पूरी तरह से अब खेत में आ गई है नर्सरी से निकल के, और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में ये फल देते हुए नजर आएगी। और उधर दिखाएंगे, कैमरामैन से कहीं दिखाए, ये लौकी की खेती है। लौकी की खेती यहाँ पे लगी हुई है। ये भी लगभग अभी सब एक साथ यहाँ पे नर्सरी में से लाके यहाँ पे डाली गई है, और इसकी रख रखाव देखभाल की जा रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह पाइप लगी हुई है, जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो इंद्र प्रकाश सिंह जी हमारे बगल में मौजूद है। सबसे पहले अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये परंपरागत खेती किस ढंग से आप कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जो परंपरा से हटके जो काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में आपको निश्चित रूप से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस करता है, और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर लेस कर रहा है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ दिन में आप बायोलॉजिकल कंट्रोल देखेंगे, कैसे जैव नियंत्रण किया जा रहा है। इसमें कोशिश मेरी ये है कि किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न करना पड़े मुझको, और ये 100% कोशिश मेरी रहेगी। अच्छे फल रहें, स्वस्थ फल रहें, और फल भी जो खाए वो भी स्वस्थ रहे, इसको ध्यान में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अमूमन कई तरह की फसल आप तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी आज के डेट में परिवेश में लोग कह रहे हैं कि खेती से घाटा हो रहा है। लोग कह रहे हैं खेती के भरोसे मतलब अपनी दिनचर्या, चाहे जो भी कह सकते हैं, जीवन यापन नहीं किया जा सकता। तो किस तरह से खेती किया जाए कि अब लोगों का रुझान इसके प्रति आए और आर्थिक रूप से भी मजबूती हो, और लोग जो दिल्ली बंबई जैसे शहरों में पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे खेतों में किस तरह से वो अपनी पैदावार करके अपना जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हैं। जैसे आप गांव की तरफ, गांव को ही संतृप्त किया जाए, वो निश्चित रूप से जब आप आधुनिक खेती करेंगे तभी ये संभव है कि शहर पे दबाव कम बने। और शहर के दबाव, मेरे ऐसा किसान जो इस दफ़ा करीब 5 एकड़ पे ये खेती हो रही है आपकी, जिसमें रोजगार का सृजन प्रत्येक दिन मेरे पास 15 लेबर जो हैं, ये 2 महीने तक काम करते हैं। 1 महीना गैप रहता है, 1 महीने के बाद पुनः जो है फिर फसल की तुड़ाई होती है, फिर 2 महीने उसमें काम चलता है। यानी 6 महीने जो है मैं 15 लोगों का रोजगार, 6 महीने आप 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, दे। तो गांव में रह करके खेती करके, और जो आपने अध्ययन किया उसको कंप्लायंस करके, मैं मंडी हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई किसान है, एमिडा क्लोरोपिड उसको डालना है, तो 15 लीटर में केवल वो 10 ml ही पड़ती है। लेकिन अगर किसान अवेयर नहीं है, दुकान से लिया तो दुकानदार ये कहता है कि कम से कम डालो, 25 ml डाल दो। 25 ml यानी दूना तो वहीं ले लिया, वो उससे दूना पैसा एक एमिडा क्लोरोपिड पे लिया। अब वो एमिडा क्लोरोपिड जो सिस्टमिक पॉइजन है, वो फल में भी जाएगी। जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा हमने दिया नहीं उसको, उससे ज़्यादा मात्रा दिया, तो वो मानव जीवन के लिए भी हानिकारक होती है। अच्छा इंद्र प्रकाश जी, आपने एक बताया कि हम टमाटर के जब पौधे लगाए हैं, कुछ दिन बाद इसमें गेंदे का फूल भी लगाएंगे। आपने कहा कि गोरखपुर में गेंदे फूल की बाहरी उपज आती है, बाहर से आते हैं, गोरखपुर में फूल नहीं पाया जाता। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और किस तरह से उसको डेवलप करेंगे कि एक ही खेत में और कुछ ही दूरी पे उस दोनों पौधे पूर्ण रूप से विकसित होंगे, फल देंगे? जैसे, क्योंकि ये नई तरीका है, टमाटर के खेत में गेंदे का भी पैदावार कर रहे हैं, गेंदे के फूल का। इसको अगर आप
थ्योरेटिकल रूप से जानना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल ये है कि नेमेटोड जो आते हैं टमाटर में, अगर आप उसमें गेंदे का फूल लगा दिए हैं तो नेमेटोड किसी भी सूरत में आपके क्रॉप्स में नहीं आएगा। और नेमेटोड नहीं आ रहा है तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं होगी, यानी आप एक बायोलॉजिकल कंट्रोल कर दिए, गेंदे से सुरक्षा दे दिए टमाटर को। और टमाटर आपकी मेन क्रॉप्स है, मुफ्त में आपको दे रहा है गेंदा ग्रीष्मकालीन। और ग्रीष्मकालीन जो गेंदे का फूल होता है मई में, वो औसतन 300 रुपये केजी तक जाता है। और ये जितने भी प्लॉट हैं सोलोनेसी फैमिली के, जैसे टमाटर कुल जो है मेरा, उसमें ये पूरे में संतृप्त किया जाएगा गेंदे का। गेंदे की नर्सरी मेरी पड़ चुकी है, मेन क्रॉप्स लग चुकी है, 2-1 दिन में गेंदे को भी इसमें लगा दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक खेत में एक जगह पे 2 फसल उगाने में क्या पैदावार प्रभावित नहीं होगा दोनों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पौधे क्या होते हैं कि मित्र पौधे भी होते हैं और शत्रु पौधे भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं कि अगर उनको एक साथ आप करें तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो एक साथ कर दिए तो वो आपस में प्रतिद्वंदी बन जाते हैं और एक को नष्ट कर देते हैं। जैसे आप पुराने पद्धति में देखे होंगे, अरहर में बाजरा, हाँ पहले लगाए जाते थे। ये मेरा जो पहले का किसान था पूर्णतः वो वैज्ञानिक था। गेहूं के खेत में सरसों भी लोग डालते थे। नहीं, ये दूसरी पद्धति। अच्छा, पहले इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। गेंदे अरहर में क्यों बाजरा पड़ता था? बाजरे को जो एयर रूट निकलते हैं बाजरे के, उसको आप सुबह सुबह जा करके अपने हाथ से थोड़ा सा मलिए तो उसमें म्यूकस टाइप आपको दिखेगा। वो जो है उकट्ठा रोग के लिए रामबाण है, जिसको हम सामान्यतः ये कहते थे बंझा हो गई रहरिया, बांझी लग गई। तो बांझी के समस्या और उकट्ठा की समस्या दोनों जोन बा एक साथे हल हो जाए, यानी अरहर और बाजरा ई मित्र भइने। अब रौरे का करी, अब चना बाटे, चना में तीसी रहे तो ई मित्र पौधा भइने। अब रौरे क दी गेहूं में चना बो दी तो ई शत्रु हो जाई हैं। अब वही चीज यहाँ पे है, टमाटर जो है मित्र है गेंदे का। अच्छा, अंतिम सवाल हम आपसे करते हैं। सब कुछ करने के बाद आमदनी पे आती है बात कि हम इनपुट और आउटपुट क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान। तो आप 20 साल से लगभग इसी में लगे हुए हैं, तो आमदनी का जरिया बताइए, किस तरह की आमदनी और कितने तक की आमदनी कर लेते हैं? क्योंकि आप, सबसे बड़ा सवाल है कि 15 लोगों को रोजगार भी दिए। देखिए, एक लमसम आप आइडिया अगर लगावें सभी चीज़ों को लेकर के, पार्ट में पूछेंगे तो पार्ट में बताया जा सकता है। नहीं, एक अमूमन जो है 1 एकड़ से आप 1.5 लाख रुपए तक एक सीजन में ले सकते हैं। 2 सीजन होता है। जैसे इसमें आलू लगा था, आलू बाहर हो गया, एक मेरी फसल निकल गई, ये दूसरी फसल हो गई मेरी। फिर ये जो मल्चिंग लगी है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होता है, फिर इस पे खड़ी मचान या पट मचान बना करके फिर बरसात की सब्जी ले लेंगे। यानी इस तरीके से एक ही तरीका लगा अपना करके, ये फरवरी से शुरू हुआ आपका और अगस्त तक जो है इस पे काम अपने आप होता रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम इस समय बांसगांव तहसील के जानीपुर में थे। आपको बता दें कि इंद्र प्रकाश जी जो पारंपरिक और वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, और आपको बता दें कि 1 से 1.5 एकड़ की फसल में एक सीजन में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने तमाम ऐसे तकनीक बताई, तमाम ऐसी विधि बताई। हालांकि ये लोग तरबूज की कई क्वालिटियां बताई, यहाँ गोरखपुर के मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आप इनसे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और तरीके जान सकते हैं कि कम क्षेत्र में किस तरह से दिल्ली, बंबई, कलकत्ता न जाकर खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।